हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लेंगे और उसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हम जो पेपर ले रहे हैं वो है 2019-20 विंटर का डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में इसमें शुरू के जो क्वेश्चन हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम इज डैश क्वांटिटी, कोणीय संवेग डॉट डॉट राशि है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि कोणीय संवेग कैसी राशि है। अब देखिए भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं, अदिश राशियों में और सदिश राशियों में। ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें बताने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं। ठीक है, तो कोणीय संवेग कैसी राशि है। देखिए कोणीय संवेग को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कोणीय संवेग आपकी सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ वर्क इज डॉट डॉट, कार्य की विमा डॉट डॉट है। देखिए कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा विस्थापन, यानी कि वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, कार्य की विमा आपको निकालनी है तो फोर्स की डायमेंशन रखेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन रखेंगे, और सॉल्व करके आपके पास जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m l रेस पावर 2 t रेस पावर -2। ठीक है, तो कार्य की विमा इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डॉट डॉट, यानी कि ताप घटाने पर पृष्ठ तनाव डॉट डॉट है। तो आपको पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव को अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर आप ये जानते होंगे कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो हमेशा ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, और ताप घटाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, यानी कि ताप घटाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स डॉट डॉट के लिखा है। अब देखिए इधर डिग्री सी लिखा है यानी ये डिग्री सेल्सियस है, और इधर के लिखा है यानी ये है केल्विन। और आपको पता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन जो है वो आपके टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं, यानी ताप के मात्रक होते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस में होते हैं 273 केल्विन। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी बहुत यूजफुल होता है। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इफ टॉर्क अप्लाइड ऑन एनी सिस्टम बी 0 देन द डॉट डॉट ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बलाघूर्ण 0 है तो वस्तु का डॉट डॉट संरक्षित होगा। यानी इस क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर आपने जो बलाघूर्ण लगाया है वो 0 है, यानी कि कोई भी टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है उस समय वस्तु पर, तो वस्तु का की कौन सी चीज संरक्षित रहेगी। ठीक है, उस सिस्टम का क्या कंजर्व्ड रहेगा। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, और ये लॉ आपका ये जो नियम है ये आपका सेक्शन सी में 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, और ये नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। देखिए ये पूरा स्टेटमेंट ही है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि यदि किसी सिस्टम पर या निकाय पर आरोपित बलाघूर्ण 0 हो तो उस सिस्टम का, निकाय का या फिर उस वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन डॉट डॉट, यानी ध्वनि की चाल सर्वाधिक डॉट डॉट में होती है। तो देखिए ध्वनि की चाल जो है वो सर्वाधिक किस में होती है यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको पदार्थ की 3 अवस्थाएं पता होंगी, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये जो साउंड वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आपकी सॉलिड्स में।
ठीक है। तो ठोसों में अगर ध्वनि चलती है तो उस समय ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट या मैक्सिमम इन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको यहाँ पर सत्य या असत्य लिखने हैं। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो 7th नंबर का क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी विकृति विमाहीन राशि है। देखिए फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है और विकृति उन्हीं राशियों में से एक है। तो ये आंसर होगा आपका ट्रू, यानी सत्य। तो विकृति एक विमाहीन राशि है, ये कथन सत्य है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कार्य सदिश राशि है। अब देखिए कार्य जो होती है, आप कभी कहते हैं कार्य को जब आप बताते हैं तो आप कहते हैं कि माना 4 जूल का कार्य किसी वस्तु के द्वारा किया गया है, तो आपको ये नहीं बताना पड़ता वहां पर कि उसकी दिशा क्या है, यानी आपको कार्य का केवल परिमाण बता के ही आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिन्हें बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं पड़ती, ऐसी राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वर्क जो है आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। तो ये स्टेटमेंट कि कार्य एक सदिश राशि है, ये असत्य कथन है, यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। 9th क्वेश्चन ये कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अब इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, हिंदी में देखते हैं एक बार। 2 लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। देखिए सबसे पहली चीज इसमें ये क्या कह रहा है कि 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी जो वेक्टर्स जो आपको 2 दिए गए हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी उनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और उन दोनों वेक्टर्स का आपको कैसा प्रोडक्ट लेना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है, यानी अदिश गुणनफल। तो मान लीजिए पहला वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता है वो आप बताइए एक बार। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वैसे ए बी कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि 2 लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए ऐसे केस में आपको 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है ये पता होना चाहिए। तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये जो पावर यहाँ पर लिखी है, इसने पावर नेगेटिव लिखी है, -6 लिखा है, लेकिन -6 नहीं होता है, ये होता है +6। ठीक है, तो ये जो कथन है ये कैसा होगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, यानी ये असत्य होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। ये कहता है द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज ml⁻² t⁻²। ठीक है, तो कहता है प्लांक नियतांक की विमा ml2 t⁻² होती है। अब देखिए प्लांक नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। ठीक है, अगर देखिए आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जाननी है तो सबसे पहले आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए फिजिक्स में जिसमें वो क्वांटिटी आती हो, फिर आप उसमें सारी भौतिक राशियों की विमाएं रखिए और आपको उस क्वांटिटी की डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे प्लांक नियतांक स्मॉल h की विमा आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक ऊर्जा का सूत्र होता है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर h न्यू, जहाँ पर E होती है फोटोन की ऊर्जा, न्यू होती है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, तो E बराबर h न्यू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं h इक्वल्स E अपॉन न्यू। अब देखिए E क्या है, आपकी ऊर्जा है, और ऊर्जा की डायमेंशन होती है ml⁻² t⁻² अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी होती है, देखिए फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की डायमेंशन होती है t⁻⁻1, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में ml⁻² t⁻² और नीचे आ गया आपका
t रेज़ पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, m l रेज़ पावर 2 t रेज़ पावर -1। तो देखिए यहाँ पर आपकी इसने क्या दिया है स्टेटमेंट में इसने जो डायमेंशन लिखी है वो m तो सही है, l की पावर 2 भी सही है, लेकिन t की पावर -2 नहीं होता है, t की पावर -1 होता है। ठीक है, तो इसका ये कथन कैसा होगा, असत्य, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हीटिंग ऑफ वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, यानी कि पानी का गर्म होना कंडक्शन या चालन का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए आपने ऊष्मा संचरण की विधियां अगर पढ़ी हों, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 तरीके होते हैं ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह जाने के। पहला होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो देखिए जो पानी का गर्म होना है ये आपका कॉन्वेक्शन यानी कि संवहन का उदाहरण है, ना कि कंडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर हीटिंग ऑफ वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पानी का गर्म होना कंडक्शन का उदाहरण नहीं है, जबकि कॉन्वेक्शन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स, यानी कि असत्य। अब देखिए सेक्शन ए में से केवल आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 10 क्वेश्चन ऐसे चुनिएगा आप जिनमें आप श्योर हों। ठीक है, तो इसमें आपके 10 मार्क्स कंफर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।